और पता नहीं क्या भारतीय जनता पार्टी को समस्या है कि हर बड़े त्योहार पे ये कोई ऐसा संकट खड़ा करते हैं कि आपको और हमको प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ती है। पिछली बार जन्माष्टमी इन्होंने खराब की, आज जो है नवमी खराब की, बीच में भी कई त्योहारों पे इस तरीके से ये कर रहे हैं। आज खबर आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा मनोनीत दिल्ली के उपराज्यपाल ने भारतीय जनता पार्टी के एक षड्यंत्र के अंदर हिस्सा लेते हुए वो काम किया है जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी कई वर्षों से प्रयास कर रही थी। भारतीय जनता पार्टी का ये प्रयास काफी दिनों से देखा जा रहा है कि आम भारतीयों के लिए, गरीब तबके के लिए जहां जहां भी सरकारी सब्सिडी और सहूलियतें मिल रही हैं उनको किसी ना किसी तरीके से खत्म किया जाए। पहले इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपने एक नेता अश्विनी उपाध्याय से PIL डलवाई और कोशिश की कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो है देश के अंदर जितने भी सब्सिडी मिल रही हैं, मुफ्त शिक्षा मिल रही है, मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं कहीं मिल रही हैं, दिल्ली और पंजाब के अंदर मुफ्त बिजली मिल रही है, दिल्ली के अंदर महिलाओं को मुफ्त बस यात्रा मिल रही है, सब तरीके की योजनाओं को सुप्रीम कोर्ट से खत्म कराने की साजिश पहले भारतीय जनता पार्टी ने की। प्रधानमंत्री जी ने कई जगह ऐलान किए कि गरीबों के लिए जो सहूलियतें मिल रही हैं वो मुफ्त की रेवड़ी हैं और इनको रेवड़ी कह के गरीबों का उपहास उड़ाया, गरीबों की गरीबी का मजाक उड़ाया गया। और जब सुप्रीम कोर्ट को भी यह पता चला कि ज्यादातर देश की पार्टियां और देश के लोग ये मानते हैं कि गरीबों के लिए तो काम करना जरूरी है, सुप्रीम कोर्ट ने अपने हाथ खींच लिए और वापस जो बॉल है वो सरकार के पाले में डाल दी। आज उपराज्यपाल ने एक बड़ा षड्यंत्र रचा है दिल्ली के लोगों के खिलाफ, दिल्ली के गरीबों के खिलाफ, कोरोना और महंगाई से मारे हुए लोगों के खिलाफ, जिन लोगों के पास आज अपना घर चलाने का पैसा नहीं है। आज दिल्ली के अंदर नवरात्रों में त्योहार मनाने के लिए लोगों के पास, बल्कि पूरे देश में लोगों के पास पैसा नहीं है। महंगाई ने, GST ने जिस तरह से लोगों की कमर तोड़ दी है, उपराज्यपाल ने एक नया षड्यंत्र रचा है कि दिल्ली के अंदर बिजली की सब्सिडी किसी तरीके से खत्म की जाए। दिल्ली के अंदर करीब 56 लाख उपभोक्ता हैं, कंज्यूमर हैं, जो दिल्ली में बिजली का कनेक्शन जिनके पास है और उनके अंदर करीब 47 लाख ऐसे उपभोक्ता हैं जिनको दिल्ली में बिजली की सब्सिडी मिलती है। 47 लाख का ब्रेकअप में अगर आपको बताऊं तो करीब 30 लाख वो लोग हैं जिनको जीरो बिल मिलता है, शून्य बिल आता है जिनका, और करीब 16-17 लाख वो उपभोक्ता हैं, वो कंज्यूमर हैं, वो परिवार हैं जिनको बिजली का आधा बिल देना पड़ता है। और अब यह षड्यंत्र इसलिए रचा जा रहा है कि आज गुजरात के हर शहर में, हर गांव में, हर मोहल्ले में, हर पान की दुकान पे एक ही चर्चा है कि दिसंबर में अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी की सरकार गुजरात में बनेगी और 1 मार्च से गुजरात के अंदर जीरो बिल आने शुरू हो जाएंगे। हर मोहल्ले में गुजरात में चर्चा है। और अब किसी तरीके से अरविंद केजरीवाल के विजय रथ को रोकने के लिए षड्यंत्र दिल्ली में रचा जा रहा है कि अगर दिल्ली में ही सब्सिडी को रोक दिया जाएगा, दिल्ली में जीरो बिल आने की प्रथा को खत्म कर दिया जाएगा, तो गुजरात में मैसेज जाएगा कि भाई अगर दिल्ली में ही बंद हो गया
तो गुजरात में कैसा जाएगा। मैं दिल्ली के एक एक परिवार को आम आदमी पार्टी की तरफ से और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की तरफ से वादा करने के लिए आया हूं कि दिल्ली, पंजाब और सरकार बनने के बाद गुजरात में मुफ्त बिजली आम आदमी पार्टी देगी। एलजी हो, केंद्र सरकार हो, भारतीय जनता पार्टी हो, ये अपनी हर संभव कोशिश कर ले, हर प्रयास कर ले। देश में जो मुफ्त बिजली देने का सपना अरविंद केजरीवाल जी ने पूरा किया है, वो हम आगे भी पूरा करेंगे, साकार करेंगे। कोई आपका प्रश्न हो? सौरभ जी, इसमें आरोप भी लगाया गया कि कुछ लोगों ने कंप्लेंट दी थी और ये सब रहा है। आरोप ये है कि करीब 21,000 करोड़ रुपए डिस्कॉम से लेने थे, लेकिन सेटल कर दिया करीब 11,500 करोड़ में, और उसका ऑडिट भी नहीं हुआ। ये इसके अंदर आरोप है। देखिए, मैं बड़ा हैरान हूं। इससे पहले अनिल बैजल 5 साल उपराज्यपाल रहे, उससे पहले नजीब जंग उपराज्यपाल रहे। सारी कंप्लेंट विनय सक्सेना जी को ही क्यों आ रही हैं? मतलब ऐसा क्यों हो रहा है कि हर दूसरे दिन इनके पास एक कंप्लेंट आती है, हर दूसरे दिन ये अपने मुख्य सचिव को, जो एक खुद ही लाए हैं जिसको, उनसे एक इंक्वायरी करने का ड्रामा करते हैं। हालांकि इंक्वायरी रिपोर्ट बनी रखी होगी, पहले इंक्वायरी रिपोर्ट बनती है, फिर कहते हैं यार कंप्लेनेंट तो ढूंढ लो कहीं से, अच्छा इनसे करा लो, अच्छा नहीं तो परवेश वर्मा जी को कह दो, अच्छा नहीं तो उनको बुला लो, वो कहाँ गए विदुड़ी जी, उनसे एक कंप्लेंट डलवा लो। 1 पेज की कंप्लेंट होती है, उस पर 5 पेज की चिट्ठी एलजी साहब की होती है, और उसके ऊपर 50 पेज की इंक्वायरी रिपोर्ट बनी रखी होती है। वो लाके कहते हैं कि जी बड़ा बड़ा घोटाला हो गया। मैं हैरान हूं, दिल्ली के अंदर बिजली मुफ्त, 20,000 लीटर पानी मुफ्त, बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा मुफ्त, महिलाओं के लिए बस में यात्रा मुफ्त, मोहल्ला क्लिनिक के अंदर टेस्ट मुफ्त, दवाइयां मुफ्त, अस्पतालों के अंदर इलाज मुफ्त। सारी मुफ्त की योजनाओं के बाद दिल्ली सरकार का बजट फायदे में चल रहा है, और यहां कह रहे हैं करोड़ों के घोटाले हो रहे हैं। और इनकी उत्तर प्रदेश की सरकार में, मध्य प्रदेश की सरकार में, गुजरात और हरियाणा की सरकार में कुछ मुफ्त नहीं दे रहे, और लाखों रुपए का कर्जा हो रहा है। ये कैसी इकोनॉमिक्स है? यहां सारे घोटाले हो रहे हैं, सब कुछ मुफ्त चल रहा है, बजट फायदे में चल रहा है। वहां सब ईमानदारी से चल रहा है, कोई चीज मुफ्त में नहीं मिल रही, और करोड़ों का जो है कर्जा होता जा रहा है। सिर्फ और सिर्फ अरविंद केजरीवाल की लोकप्रियता से चिढ़कर, घबराकर, ये भारतीय जनता पार्टी का षड्यंत्र है, एक और षड्यंत्र है। स्वागत है जांच का, खूब जांच कर लीजिए, मगर सब्सिडी बंद नहीं होगी, दिल्ली में सब्सिडी जारी रहेगी। सौरभ जी, उसमें ये लिखा है कि डिस्कॉम्स को जो पैसा देना था पावर परचेज एग्रीमेंट के तहत, वो समय पे नहीं दिया गया, उसका लेट पेमेंट है 21,250 करोड़ रुपए, और इस बिना पे सरकार इन कंपनियों को सर्विस देने से रोक सकती थी। आप तो पहले से ही कह रहे थे कोई अगर गड़बड़ी होगी तो हम तुरंत बदल देंगे जी। ये तो आपके पास ऑप्शन था कि आप बदल सकते थे कंपनी, अगर कोई लेट पेमेंट के हिसाब से 21,000 करोड़ रुपए का फाइन लगवा रहा है। भाई देखो, मेरे को तो ज़्यादा समझ में नहीं आती। ये एलजी साहब और मुख्य सचिव भी एक दूसरे को चिट्ठियां लिखते रहते हैं, पता नहीं क्या क्या लिखते हैं। हर चीज़ के अंदर हजारों करोड़ के घोटाले बताते हैं। और मुझे तो इतना पता है कि दिल्ली में हर चीज़ मुफ्त है, बजट फायदे में है, जनता खुश है, एलजी दुखी है। अब इसमें मैं क्या कर सकता हूं? मुझे तो नहीं समझ में आता क्या कर सकता हूं। और पहले मैं इनकी चिट्ठियां पढ़ता था बड़े ध्यान से, अब मुझे समझ में आ गया कोरी बकवास, ऊपर से नीचे तक कोरी बकवास, अंग्रेजी, सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजी, उसके अंदर कुछ नहीं होता। सारी की सारी जांच तो इनकी एजेंसी इनके पास है, जांच पहले क्यों नहीं कराते? ये चिट्ठीबाजी क्यों करते हैं? भाई हमें बताने की जरूरत तो नहीं है इन्हें जांच कराने के लिए, ये जांच करा लें सारी की सारी, फिर जिसमें कोई गिरफ्तार हो उसको गिरफ्तार कर लें। ये ड्रामेबाजी क्या है कि आज मेरे पास कंप्लेंट आई, अब मैंने जांच के आदेश दे दिए, अब मुख्य सचिव ने जांच कर ली, अब मैंने सीबीआई को दे दिया। झूठी ड्रामेबाजी, आपका त्योहार खराब, हमारा त्योहार खराब, कोई फायदा नहीं इसका। और कोई सवाल? अरे मुझे नहीं पता है चिट्ठी कौन लिख रहा है, इनकी इतनी सारी चिट्ठियां, और कैसे इनके पास इतना समय है चिट्ठी लिखने का। मेरे पास तो इतनी लोगों के आते हैं सवाल, मैं उनके जवाब नहीं दे पाता, किसी की चिट्ठी का जवाब नहीं देना पता। उपराज्यपाल के पास इतना समय कि रोज चिट्ठी, रोज चिट्ठी। वो एक फंक्शन में कोई नहीं जा पाए,
3 पेज की चिट्ठी कि जी आप नहीं आए, आप नहीं आए, आप नहीं आए। कमाल हो रखा है। मतलब इतना समय है उपराज्यपाल के पास कि इतनी बड़ी बड़ी चिट्ठियां और उसके अंदर इतनी भारी भारी अंग्रेजी। शशि थरूर को पीछे छोड़ रखा है एलजी साहब ने। मतलब जो गाली लिखेंगे मुख्यमंत्री को वो भी ऐसी सोफिस्टिकेटेड इंग्लिश के अंदर लिखेंगे कि जनता को ही नहीं समझ में आ रहा कौन किसको गाली दे रहा है। बिना बात परेशान है एलजी साहब। और कोई सवाल? अब उनके बारे में ज्यादा बोलेंगे वो कोर्ट में चले जाते हैं, कहते हैं जी मेरे बारे में कुछ नहीं बोलेगा, मैं चिट्ठियां लिखूंगा, मगर मेरे बारे में कोई बोलेगा तो मैं जो है कोर्ट चला जाऊंगा। ये भी अजीब दादागिरी हो रखी है देश के अंदर। बताओ जी। इसके अलावा सवाल है जी दिल्ली में आज आप पुणे के रावण का दहन कर रहे हैं जी 3,000 से ज्यादा लोकेशन से 3,500 लोकेशन। तो सवाल ये उठ रहा है कि दिल्ली में कूड़ा जलाना प्रतिबंध है, पॉल्यूशन बहुत ज्यादा है, ग्रैब चलाना। नहीं नहीं, कूड़े का रावण नहीं है ये। का जो है ना, मतलब कूड़े से बना रावण नहीं है, कूड़े का रावण। मतलब जो संकेत है उसका, उस रावण के ऊपर लिखा हुआ कूड़ा। समझ गए? जैसे कोई कहते हैं कि हम जी भारतीय जनता पार्टी का रावण जलाएंगे, तो उसमें भारतीय जनता पार्टी नहीं होगी जो जलेगी, भारतीय जनता पार्टी का सिर्फ नाम होगा। तो कूड़े का रावण जो मैंने भी देखा अंग्रेजी अखबार में, उसमें लिखा होता है गार्बेज रावण। तो वो सुनने में लगता है कि अब इतनी मेहनत कौन करेगा कि इनका कूड़ा इकट्ठा करके उसका रावण बनेगा। वो नहीं होगा। एक रावण बनेगा जिसपे सांकेतिक लिखा हुआ है भाजपा के कूड़े का रावण है। सिर्फ एक सांकेतिक रावण है। एक सांकेतिक, देखिए क्या है कि अब आप सोचो हम रावण जलाते हैं, एक सांकेतिक चीज है कि एक बुराई को जलाते हैं। मगर आज देखो कि रावण के बारे में आप जितनी भी बुरी से बुरी चीजें सोचो, उनसे आगे तो हमारे भारतीय जनता पार्टी वाले निकल चुके हैं। वैश्यालय खोलते हुए ये पकड़े गए, नॉर्थ ईस्ट के नेता अभी जमानत पे बाहर आए हैं। एक लड़की को वैश्या बनाने के लिए ये उत्तराखंड के नेता पकड़े गए, भारतीय जनता पार्टी के थे। चिन्मयानंद एक लड़की से, अपने कॉलेज की लड़कियों से मसाज कराते हुए पकड़े गए और उनको जेल में बचाने के लिए और उनके ऊपर मुकदमा खत्म कराने के लिए योगी जी की सरकार सुप्रीम कोर्ट तक गई, जो कि खारिज हुआ। मतलब ये तो उससे बहुत आगे निकल गए। मगर तब भी हम रावण का पुतला जलाते हैं, क्योंकि बुराई का जो है अंत की जो है, हम एक विजय की एक सांकेतिक रूप से एक खुशी मनाते हैं। तो उस बुराई से बड़ी बुराई तो आज दिल्ली का कूड़ा है, जिससे हर आदमी परेशान है, हर आदमी दुखी है। तो एक सांकेतिक तौर पे काम किया जाएगा। मगर आपकी जो बात है उसको हमें कल ही फीडबैक मिल गया था कि ज़्यादा चीज़ें ना जलाई जाए, इसलिए छोटे छोटे रावण जलाए जाएंगे, ज़्यादा पोल्यूशन ना हो, ताकि छोटे छोटे रावण जलाए जाएंगे, भाजपा के कूड़े के रावण जलाए जाएंगे।